राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले लें। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को जेई और नीट के अकॉर्डिंग। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे अपन। एकदम डेप्थ में पढ़ेंगे। तुम्हें सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही तुम्हें पढ़ना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम्हारा बेस भी क्लियर नहीं है। तो एकदम जीरो लेवल से अपन केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही माइंड में क्वेश्चन आया, सर व्हाट इज केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री है क्या, या इसमें क्या पढ़ते हैं अपन। तो पहले अपन केमिस्ट्री को अपने तरीके से समझते हैं, फिर देखेंगे बुक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है। तो केमिस्ट्री कुछ डेफिनेशन है, जरा उनको अपन देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर रिएक्शंस गेट एप्रिसिएटेड, नॉट रिलेशनशिप। तो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट में रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस नहीं है, किन की इंपॉर्टेंस है, रिएक्शंस की। तो अपने को इधर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपन फोकस करें किसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, और देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या है। वेयर एटम्स बॉन्ड बेटर देन पीपल, लोगों से बेटर बॉन्ड तो एटम्स बनाते हैं, ये बात तो सच भी है, कहनी पड़ेगी। क्योंकि एटम का जो बॉन्ड होता है उसको अपन को तोड़ना पड़ता है, लेकिन लोगों के बॉन्ड पता ही है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में, भाई तेरे बारे में उसने ये बोल दिया, वो तो ऐसा बोल रही थी, उस चक्कर में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो अपने को एटम से सीखने की ज़रूरत है। और क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वी मिक्स रिएक्शंस नॉट इमोशंस। तो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट में इमोशन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपन लॉजिकली तरीके से पूरा केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, रिएक्शंस को पढ़ेंगे। एक और डेफिनेशन है, बहुत अच्छी वाली डेफिनेशन है, मुझे पसंद है स्पेशली। इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट रिएक्शंस, क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। हम तुम्हें इतनी रिएक्शंस पढ़ाएंगे, इतनी रिएक्शंस पढ़ाएंगे जितना रिएक्शन तो लोग ब्रेकअप पे भी नहीं देते, समझ रहे हो। तो ये हो गया एज अ थोड़ा सा फन वे में माहौल बनाने के लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब आते हैं अपन बुक के अकॉर्डिंग अपन को क्या सीखना है, एज अ सब्जेक्ट क्या सीखना है, उस पर अपन मूव करते हैं। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये से फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी से लिखी हुई है। ठीक है, क्या है एक बार समझ लेते हैं इसको। केमिस्ट्री डील्स विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो मैटर मतलब, एक तो वो मैटर अपन बोलते हैं कि दोस्त को फोन लगाया, भाई मैटर हो गया जल्दी आ जा, वो मैटर ये नहीं है। तो क्या है, मैटर मतलब एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, तो क्या ये मैटर है, बिल्कुल मैटर है। क्यों, इसका कुछ ना कुछ मास तो है, और इसने कुछ जगह कवर कर रखी है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये किस में काउंट होगा, मैटर में काउंट होगा। अच्छा ये सब माइक मेरा, तो क्या माइक मैटर है, बिल्कुल है। इसका कुछ ना कुछ वेट है, मास है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी मैटर है। ये जो कपड़े अपन ने पहन रखे हैं, ये भी किस में काउंट होगा, मैटर में। ये डिजिटल बोर्ड किस में काउंट होगा, मैटर में। तुम्हारे हाथ में जो पेन दिख रही है, वो पेन किस में आएगी, मैटर में आएगी। क्यों, कुछ ना कुछ मास है इसका, और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है। अच्छा मोबाइल जिसमें तुम देख रहे हो, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, ये सब भी किस में काउंट होंगे, मैटर में। रीजन सिंपल है, कुछ ना कुछ इनका मास है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज, थोड़ा सा अपन इमोशनल होकर सोचते हैं, क्या लव मैटर है, क्या प्यार मैटर है, बताओ। प्यार मैटर तो नहीं है, लेकिन लव के चक्कर में मैटर जरूर हो जाता है। तो लव मैटर नहीं है, लेकिन मैटर क्रिएट कर देता है। अच्छा क्या दोस्ती मैटर है, फ्रेंडशिप, तो वो मैटर में काउंट नहीं होगी, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत सारे मैटर को सॉल्व करने में हेल्प करेगी अपनी, बहुत बार काम आएगा तुम्हारे, जब तुम कॉलेज में जाओगे, आईआईटी में जाओगे, एम्स में जाओगे, तब तुम्हें ये चीज़ें मैटर के बारे में ज़्यादा पता पड़ेगा, एज अ लाइफ वाला मैटर। अभी अपन बात कर रहे हैं एज अ केमिस्ट्री के अंदर, मैटर के अंदर। तो जो इमोशनल चीज़ें हैं, लव, एंगर, हेट, केयर, वो सब चीज़ें मैटर में काउंट नहीं करेंगे। डिजिटल बोर्ड भी किस में आएगा, मैटर में आएगा। अच्छा मैं खुद, तो मैं जो दिख रहा हूँ मैं, क्या मैं मैटर हूँ, हाँ सर, कुछ ना कुछ आपका वेट है, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो आप भी किस में काउंट होंगे, मैटर के अंदर। चलो एक और डेफिनेशन है वेल नोन, उससे पहले कुछ चीज़ें वर्ड को समझाता हूँ मैं तुम्हें, और देखना। मैटर के अंदर, मैटर के बारे में इसका कंपोजिशन पढ़ना है। कंपोजिशन मतलब ये जो, जैसे इससे समझाता हूँ मैं,
ये जो तुम्हारा पेन या मेरा स्टाइलस है, उसका कंपोजिशन क्या, मतलब ये किससे मिल के बना है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। और क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनके जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है एटम्स का, मैटर के जो एटम है उनका अरेंजमेंट, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस स्टाइलस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, ये दोनों टाइप की, फिजिकल भी और केमिकल भी। और पढ़ेंगे इंटरेक्शन, मैटर का दूसरे मैटर से क्या इंटरेक्शन है, इसका इस क्लोथ से कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, वो सब चीज़ें भी अपन केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो क्या क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीज़, उसका कंपोजिशन मतलब किससे मिलके बना, अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का, स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, वो सब, और आपस में उनका इंटरेक्शन। ठीक। एक और डेफिनेशन है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो क्या है, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। एक तो मैटर के बारे में ही पढ़ना अपने को, और इट्स कंपोजिशन मतलब वही किससे मिलके बना हुआ है, इट्स स्ट्रक्चर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा, स्ट्रक्चर कैसा, वो पढ़ेंगे अपन। और द चेंजेस इट अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में क्या चेंज आएगा। एग्जांपल जैसे ये स्टाइलस है, अगर मैं इसको हीट करूँ, आग लगाऊँ, तो क्या कुछ चेंज आएगा इसके अंदर, वो पढ़ेंगे अपन। अच्छा, इसको मैं कूल करूँ, टेम्परेचर डाउन करूँ, तो कुछ चेंज आएगा इसके अंदर, वो पढ़ेंगे अपन। अच्छा, इसको मैं प्रेशर अप्लाई करूँ अगर बहुत ज़्यादा, तो क्या कुछ चेंज आएगा, प्रेशर रिमूव करने पे कुछ चेंज आएगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे अंडर डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन में क्या क्या चेंज आ रहा है, वो पढ़ेंगे। और साथ में एक और चीज़, एंड द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस। अब जो चेंज आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए इसको अगर मैं हीट करूँ, हो सकता है जल जाए, हो सकता है मेल्ट हो जाए, ज़्यादा हीट करने पे मेल्ट, ज़्यादा हीट करेंगे तो जल सकता है, बर्न हो सकता है, कम हीट करूंगा तो मेल्ट हो जाएगा, या हो सकता है लेंथ बढ़ जाए, इसकी इलोंगेशन हो जाए। तो वो जो इलोंगेशन हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ गई या वॉल्यूम बढ़ गया, वो किस लॉ पे बेस्ड है, वो सब लॉ भी अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो क्या क्या समझ में आया केमिस्ट्री के अंदर, मैटर के बारे में पढ़ना है, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या चेंज आएगा डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, और किस लॉ के अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। तो ये अपन केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सा आइडिया केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रियल लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस है या ऐसे ही बस जस्ट नंबर लाने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो उसको अपन देखते हैं। तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ में। उसको अपन समझने के लिए उसको अपन इन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्या क्या चीज़ है। एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे अपन। मेडिसिन के अंदर इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री के अंदर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे इसको, केमिस्ट्री को यूज़ कर भी रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जनरल यूज़ कुछ। तो अपन वन बाय वन सिस्टमेटिक तरीके से अपन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं अपन एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज़ है। तो फर्स्ट यूज़ क्या है, इंक्रीज इल्ड। तो पहला यूज़ क्या है, इल्ड को इंक्रीज करना। जैसे क्रॉप है, क्रॉप की इल्ड इंक्रीज करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो अपने पास में। वो कैसे करते हैं, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर को। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे तुम्हें, इस तरह से कभी तुमने यूज़ किया हो, अगर थोड़ा बहुत तुम एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, तुम्हारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अगर है तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होगा। ये क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर को मिक्स कर रहे हैं। कुछ नाम तुम्हें याद रखने हैं, कौन कौन से, जैसे यूरिया एक फर्टिलाइजर है, थोड़ा ध्यान में रखना है, हाँ ये फर्टिलाइजर है। कुछ नाम बता रहा हूँ, सोडियम नाइट्रेट, ये क्या है, फर्टिलाइजर है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, ये भी एक फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट, ये सब क्या है, कुछ फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स है जो तुम्हें माइंड में रखने हैं। अब कभी तुम्हें अगर फर्टिलाइजर दिखे कहीं, तुम्हें मान लो किसी बोरी के अंदर या कट्टे के अंदर पैक किया हुआ मिले, तो तुम्हें क्या देखना है, उसके पास लिखा होता है इंग्रेडिएंट, उसको तुम्हें पढ़ने की कोशिश करनी है, थोड़ा अवेयर रहना है। इनमें से तुम्हें कोई और नाम मिल सकता है। तो फर्स्ट यूज क्या हो गया एग्रीकल्चर में, क्रॉप की इल्ड को इंक्रीज करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो अपने पास में। ठीक। अच्छा, अब मान लो क्रॉप तो बढ़ गई, इल्ड बढ़ाने के लिए अपन ने फर्टिलाइजर मिला दिया। अब क्रॉप है तो क्रॉप को डैमेज भी तो कर सकते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, पेस्ट हो गए, तो उनको भी तो कंट्रोल करना है। तो वो हो गया अपना एग्रीकल्चर में एक सेकेंड यूज, क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये देख रहे होंगे, अगर छोटे लेवल पे करना है तो इस तरह से पीछे ये पूरा
इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को मिला देते हैं और ये हाथ से यहाँ पे मैन्युअली ये स्प्रे कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे। बड़े लेवल पे करने के लिए इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट कर रखा होता है यहाँ पे, इसको देखो, ये पूरा एक अरेंजमेंट कर रखा है जो लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं अपन, ताकि इन पे बैक्टीरिया या जो इंसेक्ट होते हैं वो इनको डैमेज नहीं करें। तो क्या क्या यूज़ करते हैं अपन इंसेक्ट के लिए? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स, फंगस या फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंगिसाइड्स, वीड्स अगर है कहीं पे अनवांटेड क्रॉप तो वीड्स को कवर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं अपन, वीडिसाइड्स भी यूज़ करते रहते हैं। तो ये हो गया क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। तो पहले ईल्ड को बढ़ा दिया, अब उसको प्रोटेक्ट भी करना है। अब मान लो क्रॉप आके रेडी होगी, अब क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा ताकि लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सके। तो प्रिजर्वेशन में भी अपन यूज़ करते हैं, अपन घर के अंदर भी। थर्ड पॉइंट है टू प्रिजर्व फूड। ये घर में जो तुम अचार यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो अचार को अब मान लो आज बनाया अपन ने, 6 महीने 1 साल 2 साल चलता रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव मिक्स करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है देखने, रस मलाई, मुझे बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो रस मलाई मान लो आज लेके आए, पता पड़ा कल भी मेरे को खानी है, 1 दिन तक मुझे उसको रखना था ख़राब नहीं हो, क्या करेंगे, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं ताकि लंबे टाइम तक उसको यूज़ कर सके अपन। तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, ये पसंद है क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर एक दिन वो पार्टी करेंगे अपन। तो अभी नाम लिख के बताओ कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है। अच्छा ये आइसक्रीम देख रहा है, मुँह में पानी आ गया होगा। तो आइसक्रीम को प्रिजर्व करना है। अब जो तुम लेके आ रहे हो, आज की तो बनाई हुई नहीं है, 2 महीने पुरानी होगी, 3 महीने पुरानी होगी, 4 महीने पुरानी होगी, तो उसको प्रिजर्व करना है। क्या करेंगे, केमिस्ट्री को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या केमिस्ट्री का यूज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाद में प्रिजर्व भी तो करना है उनको। तो ये केमिस्ट्री का एक यूज़ हो गया। और देखते हैं और क्या यूज़ है केमिस्ट्री के। दूसरा है मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ मेडिसिन के नाम लिखे यहाँ पे, मेडिसिन के नाम भी है साथ में डिसीज के नाम भी है। जैसे तुमने कभी सुना हो तो डाइसेंट्री और निमोनिया, इनमें यूज़ करते हैं सल्फा ड्रग्स को। ड्रग्स मतलब केमिकल्स है बेसिकली, सल्फा ड्रग को यूज़ करते हैं। और एक वेल नोन मेडिसिन है, उसका नाम है पेनिसिलिन। ये यहाँ पे पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बना है इस तरह से, एक बोतल आती है उसमें पेनिसिलिन होता है, इंजेक्शन की फॉर्म में लगाते हैं। अच्छा अब ये डिसीज़ कौन सी है, वो जेई वालों को तो ज़्यादा ध्यान रखना ही नहीं है, कौन सी डाइसेंट्री कौन सा निमोनिया, बस ठीक है जनरल अवेयरनेस रखनी है अपने को। हाँ अपन यूज़ करते हैं सल्फर ड्रग्स और पेनिसिलिन को। बाकी जो बायो वाले हैं वो वैसे भी पढ़ेंगे अपन, 12 के अंदर तुम्हारे आएगा डिटेल के अंदर डिसीज़ वाला चैप्टर, और बाद में तो पढ़ना है ही है तुम्हें। तो तुम्हें थोड़ा सा अवेयर रहना है ज़्यादा बायो वालों को। जेई वालों के लिए जस्ट एक बार सुन लो, ठीक ठाक रफ मेमोरी रखनी है माइंड के, हाँ ऐसा कुछ था। और जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में, हाँ ये वर्ड याद रखें दोनों, ये दोनों वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। मेंस और उसकी बात करूँ मैं भी, एडवांस के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन वो नहीं पूछते कभी। तो कैंसर के लिए टैक्सोल यूज़ करते हैं और सिस्प्लेटिन यूज़ करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अपन कनेक्ट करेंगे। 12th में एक चैप्टर है उसमें ये काम आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिया टैक्सोल का, ये इस तरह से बोतल कभी देखी हो तुमने, तो ये चीज़ है। ये है सिस प्लेटिन का स्ट्रक्चर, प्लेटिनम है, 2 Cl है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल है, सिस कॉन्फ़िगरेशन है। अब सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, बाद में आएगा आराम से जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब, अभी लोड मत लो। तो सिस प्लेटिन ये इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होता है। अच्छा सुन लो, ये स्ट्रक्चर अभी तुम्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है, ना अभी रटने हैं ना बाद में रटने हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट तुम्हें अवेयरनेस के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड अपन केमिस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अपन यूज़ भी कर रहे हैं। तो जस्ट से अवेयरनेस के लिए है, इसको लिखना भी नहीं है तुम्हें नोट्स में, जस्ट खाली तुम्हें नाम लिखना है इधर वाला। ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाना है, डरना भी नहीं है, पूछेंगे भी नहीं। तो क्या काम का सर, बस ये वर्ड बता रहा हूँ मैं तुम्हें, टैक्सोल और सिस्प्लेटिन किस में काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, इतना याद रखना है। और क्या यूज़ है और देखते हैं अपन यूज़ एड्स के अंदर। अब किसी को अगर हो गया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, डेथ तो ऑलमोस्ट कंफर्म है। फिर भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत उसके डेज बढ़ाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक यूज़ करते हैं अपन इसको AZT, इसको याद रखना तुम्हें।
जो जो चीज़ एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखी हुई है वो अपन को याद रखना है। जैसे ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके बारे में सिक्स प्लेटिंग के बारे में लिखा हुआ है, टेक्सटॉल के बारे में लिखा हुआ था, तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो तो अपन डायरेक्टली याद रखेंगे, हाँ ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एजीआरटी को यूज़ करते हैं अपन एड्स के कंट्रोल के अंदर, एजिडोथाइमिडिन, ये इसका स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, इस तरह से ये यूज़ होता है। और जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं अपन, ये तुमने ऑलमोस्ट सब ने यूज़ किया होगा, अगर तुम कभी मेडिकल शॉप पे गए होंगे तो ये कहीं ना कहीं तुमने दोनों वर्ड में से कोई एक तो सुना होगा या देखा होगा। एक है क्लोरोमाइसिटिन और स्ट्रेप्टोमाइसिटिन, इस तरह से बोतल में आता है। अब ये टैबलेट की फॉर्म में भी आता है और लिक्विड ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है। ये स्ट्रक्चर बना के दिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को, क्लोरोमाइसिटिन माइसिटिन का, सिर्फ नाम याद रखना है जनरल अवेयरनेस के लिए। अब अगर कभी तुम जाओ मेडिकल शॉप पे और तुम एंटीबायोटिक्स यूज़ करो तो एक बार उनके पीछे जो लिखा होता है इनग्रेडिएंट, उनको थोड़ा सा पढ़ने की तुम्हें हैबिट डेवलप करनी है, ताकि तुम्हें पता पड़ेगा हाँ ये चीज़ यहाँ काम आ रही है, ये चीज़ यहाँ, जस्ट अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो एज एल टी याद रखना है, एचिडो थाइमिडिन, और ये एंटीबायोटिक्स दो नाम, वैसे तुम्हें ये दोनों नाम तुमने कहीं ना कहीं तो सुन रखे होंगे। और क्या यूज़ है मेडिकल पर्पज से वो देखते हैं। फिर है एनाल्गेसिक के अंदर पेन को रिड्यूस करने के लिए एज अ पेन किलर यूज़ करते हैं। जैसे ये एस्पिरिन की टैबलेट भी आती है, उसको यूज़ करते हैं लोग एज अ पेन किलर, कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, बॉडी पेन कर रही है तो इसको यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ है, ट्रैंकुलाइजर में यूज़ करते हैं। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, पेन को सॉरी टेंशन को रिड्यूस करने के काम आता है। अब ये तो आजकल सबको ही है, टेंशन तो सबको ही है, तुम्हें भी बहुत सारा टेंशन होगा, तो इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतना सब कुछ, इतने चैप्टर है वो सब, इतना सारा टेस्ट भी चल रहा है, रिवीजन भी करना है, वो भी करना है, तो टेंशन तो बहुत सारा आजकल हर किसी को है ही है। तो टेंशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन आता है, वो चीज़ नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, पेरेंट्स तुम्हारे हैं वो सब केयर कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर उलझना नहीं है। अनवांटेड चीज़ों में उलझोगे तो टेंशन बढ़ेगा। सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन नहीं होगा तुम्हें, बाकी चिंता करके रहो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं सब देख लूँगा। तो ट्रैंकुलाइजर टेंशन को रिलीज करने के लिए काम आता है। और क्या चीज़ है, एंटीसेप्टिक, ये क्या काम आता है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वायरस को किल करने के लिए। ये जब से कोरोना आया है तब से लोग इसको ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, तुमने भी यूज़ किया होगा, हाथों को थोड़ा लेके ऐसे करते रहते हो, वो सब क्या है, इन्फेक्शन को किल करने का काम आता है। ये इस तरह से डेटॉल की बोतल यूज़ की होगी तुमने, या फिर सलोल नाम से आता है, ये सब क्या है, सब के सब एंटीसेप्टिक है, जो इन्फेक्शन को रोकने में काम करते हैं, वायरस को किल करते हैं। तो ये सब क्या है, मेडिकल फील्ड में केमिस्ट्री के यूजेस है। और भी कुछ यूजेस है, और देखो जरा, डिसइंफेक्टेंट में यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। जैसे ये इसको देखो, इसको मतलब इसको नहीं, ये जो काम कर रही है उसको देखो, तुम पता नहीं क्या ही देखते हो, क्या कर रही है, पोछा लगा रही है। आजकल लड़कियां काम तो करती है नहीं, फिर भी ये काम कर रही है, सीखना चाहिए इनसे तुम्हें। तो क्या किया, अच्छा घर में तुमने यूज़ किया होगा, जब पोछा लगाते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप मिलाते हैं, फिनॉल की, फिनाइल मिलाते हो, वो सब क्या काम करता है, डिसइंफेक्टेंट काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, ताकि फ्लोर पे कहीं पे हो तो उसको अपन किल कर पाए, ठीक है। और क्या है, वाटर को क्लीन करने में यूज़ करते हैं, क्लोरीन को यूज़ करते हैं 0.2 से लेके 0.4 पीपीएम के अकॉर्डिंग। पीपीएम क्या, ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर ही, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्लोरीन को यूज़ करते हैं, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है, दिख रहा है, तो तुमने देखा होगा स्विमिंग पूल के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरीन मिलाते हैं तो सारे बाल भी थोड़े से वो ऐसे खराब होने लग जाते हैं, पर प्योर तो करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, किसकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हो पता नहीं पड़ सकता। तो क्लोरीन से अपन क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन तो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह से स्टेलाइज कर रहे हैं ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। और क्या, एनेस्थेटिक में यूज़ करते हैं, इंजेक्शन देने में, किसी को बेहोश करना हो तो इस तरह से, बायो वाले बच्चे वैसे भी इनको यूज़ करेंगे कॉलेज में जाने के बाद में, एज अ एनेस्थेटिक के अंदर। और इसको देख लो, अब जब भी ऑपरेशन करना हो या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है तो अपन इस तरह से एनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, मेडिकल फील्ड में यूज़ है, ठीक है। बॉयज़, इधर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समझ रहे हो, ये सब डिस्ट्रैक्शन का रोल है, इनसे एकदम दूर बना के रखना है।
जब भी दिखे राधे राधे बोल दो इनको बस। बिल्कुल भी फंसना नहीं है अपने को। अपना गोल क्या है? जेई नीट, उस पर अपन फोकस करेंगे। ठीक है। और है इंडस्ट्री में कुछ यूज़ है, उनको पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब देखते हैं इंडस्ट्री में अपने आसपास तुमने भी कुछ चीज़ें देखी होगी, जैसे ये पीवीसी के पाइप आते हैं, घर में लगे होंगे सबके। ये पुराना वाला फ़ोन, ऐसे घुमाने वाला, एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, ऐसे घुमाते रहे नंबर। बढ़िया फ़ोन था। जब तक फ़ोन इस वायर से बंधा हुआ था तब तक लोग एक साथ थे, और जब से मोबाइल आ गया तब से सब अलग अलग चले गए। फैमिली के अंदर चार लोग हैं, चारों अलग अलग बिजी है, बस मोबाइल देख के बिजी है, आपस में कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सब पहले का टाइम ठीक था। अभी थोड़ा सा प्राइवेसी के नाम पे चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही है। तो ये बैकेलाइट का बना होता है। बैकेलाइट क्या है? पॉलीमर है, ये पढ़ेंगे 12th के अंदर अपन चैप्टर। तो ये जो पूरा कवर है इसका, ये यूज़ कर रखा लोगों ने। फिर ये क्या है? टेफ्लॉन, किचन के अंदर यूज़ किया होगा। किससे बनाया? केमिस्ट्री का रोल है इसके अंदर। इसमें अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इस पर तुम सब्जी, ऑयल, मसाला कुछ भी डाल दिया, चिपकता नहीं है उसके अंदर। तो उसे बस साफ करना होगा, क्लीन करने में बहुत ज़्यादा इजी रहता है ये, तो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और इसका यूज़ है, कभी लड़ाई हो गया तो अगर ये किसी के खोपड़ी पे लगा है, बहुत ज़्यादा पेन करता है। एक बार यूज़ किया हुआ है इसलिए मेरे को पता है। तो ये लगता बहुत ज़ोर से है। नायलॉन के, ये तुमने रस्सी यूज़ की होगी कपड़े सुखाने के अंदर या किसी और जगह से। पॉलीथीन डेली यूज़ करते ही हो। सिंथेटिक रबर, ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही है। तो तुम केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बताते हैं इंपॉर्टेंस तुम्हें, और क्या इंपॉर्टेंस है देखो। पेंट यूज़ किए होंगे, तुम्हारे घर के अंदर ही है, घर के बाहर भी पूरा एकदम। एडेसिव, चिपकाने काम आता है। कुछ लोग इतना बोलते हैं, इच्छा होती है कि उनके मुंह पे एकदम पूरा चिपका दो उनको। तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे जो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वैसे कुछ है, तो उनको चिपकाने का काम आएगा एडेसिव। ठीक है। ये तुमने यूज़ किया है, स्टिकी नोट यूज़ करते हो, नोट्स को कहीं ना कहीं लिख के थोड़ा सा चिपका दिया, स्टिकी नोट। वार्निश क्या होती है? वुड को प्रिजर्व करने में काम आती है। लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उस पर लगाते हैं, ताकि उस पर जल्दी ख़राब नहीं हो, सड़े नहीं जल्दी से वो, उसके लिए यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ है? एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ये सब केमिस्ट्री का रोल पढ़ रहे हैं अपन, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। ल्यूब्रिकेंट बाइक के अंदर, इंजन के अंदर यूज़ करते हैं। बाइक हो, कार हो, या जितनी भी डिवाइसेस है, जितनी भी मशीनरी है, उन सब में काम आता है। सीमेंट यूज़ करते रहते हो। ये, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ये चश्मिश को। ठीक है बॉयज़, ये जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी होती नहीं है। तो इनके मासूमियत पे कभी जाना मत, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना अपने को। जेई पे पूरा और नीट पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है। ग्लास को देखना है तुम्हें, इसको नहीं। समझ रहे हो? ये सिरेमिक के यूटेंसिल घर में अपन यूज़ करते हैं, बर्तन देखे होंगे अलग अलग। ये सब क्या है? केमिस्ट्री का रोल है, इंपॉर्टेंस है। और देखो इंडस्ट्री में और क्या यूज़ है? ये पेट्रोकेमिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिलायंस की भी है, वो बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, इनमें ये सब पूरा सिस्टम केमिस्ट्री की हेल्प से है। ये मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटलर्जी में क्या, गोल्ड को प्योरीफाई करना है, सिल्वर को प्योरीफाई करना है, कॉपर को प्योरीफाई करना है, तो वो सब चीज़ें यह काम आती है। ये देख रहे हो सिल्वर की बार, ये गोल्ड की बार, वैसे बहुत ज़्यादा महंगा हो गया अब तो ये ऑप्टेन करना है, किसकी हेल्प से हो रहा है? पूरा का पूरा रोल किसका है? केमिस्ट्री का है, उनकी हेल्प से। इसको देख लो, इसको नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इनसे तो दूर से ही, राधे राधे देवी जी, बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना। इनको एक बार पढ़ने दो, बढ़िया से कॉलेज में जाने दो, तब तक उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रहने देना। तुम भी प्रणाम करो सब लोग इनको, जब भी तुम्हें दिखे खूबसूरत कन्या, प्रणाम करना तुम्हें उनको, राधे राधे बोलना है। ठीक है। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। हटा देते हैं और आगे चले। और कुछ चीज़ें और है केमिस्ट्री की, वो बताते हैं अपन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। ये अपने इसरो की मिसाइल है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर केमिस्ट्री का पूरा पूरा यूज़ है इसके अंदर। फ्यूल हो गया, डिज़ाइन होगी, डिज़ाइन में कुछ चीज़ें फिजिक्स का भी रोल होता है, बनाना कैसे है, लेकिन फ्यूल वाला पार्ट हो गया वो सब
किसमें है? केमिस्ट्री का पार्ट है। ये रेलवे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा, मुंबई की रेलवे का पूरा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है पूरा, हर 2-3 सेकंड में ट्रेन मूव कर रही है, तो वो सब नेटवर्क पूरा जो है ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल वाला पार्ट, वो सब केमिस्ट्री का है। इनसे बच के रहना, खास करके जब सुंदर कन्या किसी एक्टिवा पे हो, तो अब गलती किसी की भी हो तुम्हारी ही मानी जाएगी, क्योंकि ये क्या है, स्वर्ग से आई है, पापा की परिया है। तो ये इनको क्या रोड से मतलब नहीं होता, इंडिकेटर से मतलब नहीं, जब मर्जी पड़े तब चला देती है ये। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी एनिमल्स है वो भी इनसे डरते हैं कि अगर लड़की चला रही है एक्टिवा तब सामने नहीं आना। मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ, या देखना, कुछ वीडियो है, इधर देखना। इनकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी होती है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ वीडियो याद देखना। हाँ, तुम्हें भी लगेगा हाँ सर बात तो सही कर रहे हो आप। इधर देखो, दिख रहा है ये? रोड पे एलिफेंट है, उसको भी डर लग रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है, अपन यहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, ये सब रियल वाली वीडियो बता रहा मैं तुम्हें, कुछ और देखो, जैसे ये न्यूज़ पे आई हुई वीडियो है, उसको देखना। देख रहे हो, एलिफेंट तक इतना बड़ा एनिमल भी इनसे डर रहा है, क्योंकि पता है कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। और देखो एक बार और ध्यान से, तो ये रियल लाइफ में है, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा डेंजरस है जो रोड पे चल रहा है रूल्स फॉलो करते हुए, उसके लिए भी। ठीक है, और कुछ यूज़ देखते हैं अपन। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ये पूरा जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू, इसमें केमिस्ट्री का पूरा रोल है। और जनरल यूज, तो ये इनको जो खूबसूरती दिख रही है उन सब के पीछे इनका रोल है। तो बॉयज, इतना तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये सब इनका कमाल है, बाकी तो अब सब पता ही है तुम्हें। तो जनरल यूज बहुत ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री का बहुत सारा अपन ने इंपॉर्टेंस देख लिया कि हाँ सब प्रैक्टिकल लाइफ में काम तो आ रहा है। तो क्या देखा, एग्रीकल्चर में देखा, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ट्रांसपोर्टेशन में देख लिया अपन ने, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, और कुछ जनरल यूज हो गया। तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया हाँ सर केमिस्ट्री का यूज़ है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला पार्ट आगे बढ़ेंगे, कि क्लासिफिकेशन करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूरा अपन डिटेल में केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। मैं बेसिक से बेसिक भी बताऊंगा और बता भी रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, सिस्टमेटिक सुनना है, उसको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कब बनाने हैं, लेक्चर खत्म हो जाए एक बार देख लो अच्छे से, फिर बीच बीच में पॉज करके लिख दो, या फिर लेक्चर के साथ में भी पॉज करके लिख सकते हो। अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो लेक्चर के साथ में लिख दो। जो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया वो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। नाम तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिए वो सब नाम अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए कुछ भी पूछ लेता है, एनटीए लाइन से लाइन क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो इसलिए अपने को हर तरह से प्रिपेयर रहना है, सिंपल से सिंपल के लिए भी और टफ से टफ के लिए भी। टफ तो मैं करा ही दूंगा, बाकी सिंपल चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।